हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे की जाती है। जैसे कि आप सबको पता है, सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जो कि आजकल हर कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करा जाता है। चाहे आप घर बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, ब्रिज बनाएं या कोई डैम बनाएं, हर जगह सीमेंट का यूज़ करा जाता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सीमेंट आखिर बनता कैसे है, सीमेंट के अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करे जाते हैं और सीमेंट की प्रोसेस कैसे की जाती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सीमेंट की प्रोसेस जानने से पहले हम जानते हैं कि आखिर सीमेंट की हिस्ट्री क्या है। तो सीमेंट की हिस्ट्री शुरू होती है 2000 साल पहले। तो 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीस और रोम के लोगों ने चूना और वॉल्केनिक ऐश क्या होती है? वॉल्केनिक ऐश वो राख होती है जो कि ज्वालामुखी से निकलती है। तो एंशिएंट ग्रीस और रोम के लोगों ने चूना और वॉल्केनिक ऐश को मिलाकर एक ऐसा मिक्सचर तैयार करा जो कि पानी के साथ रिएक्ट करके एक हार्ड मटेरियल बनाता था, और शुरुआती सीमेंट यही था। लेकिन प्रेजेंट में जो हम सीमेंट यूज़ करते हैं उसको बनाने का जो श्रेय है वो जाता है जोसेफ एस्पडिन को, जिन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण करा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने लाइमस्टोन और क्ले को मिलाकर एक सिंथेटिक मिक्सचर बनाया और इसी मिक्सचर का नाम इन्होंने दिया पोर्टलैंड सीमेंट। जोसेफ एस्पडिन ने इस सीमेंट का जो पेटेंट था वो लिया 1824 में, और इसी के बाद से जो हमारा सीमेंट है वो रेडी हुआ। लेकिन आजकल पोर्टलैंड सीमेंट के अलावा और भी अलग तरीके के सीमेंट आ रहे हैं जो कि स्पेशल यूज़ के होते हैं। सीमेंट बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करे जाते हैं? तो सबसे पहला यूज़ करा था हमारा लाइम स्टोन। लाइम स्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो है CaCO3। इसके बाद है लेटराइट। लेटराइट एक ऐसी सॉइल है जिसके अंदर आयरन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, या दूसरे शब्दों में ये कहें, लेटराइट एक ऐसा आयरन ओर है जिसके अंदर आयरन और एल्यूमिनियम दोनों ही पाए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा रॉ मटेरियल, वो है शैल। शैल एक ऐसी सेडिमेंट्री रॉक है जो कि सिल्ट और क्ले के कंपैक्शन से बनती है। इसके बाद आता है हमारा रेड मड। रेड मड एक ऐसा रेजिड्यू या बाई प्रोडक्ट है जो कि हमें बॉक्साइट के एल्यूमिनियम बनाने के समय मिलता है। यानी कि जब हम एल्यूमिनियम बनाते हैं, और ये हमको पता है कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए यूज़ होता है हमारा बॉक्साइट, तो जब हम बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाते हैं बेयर प्रोसेस के द्वारा, तो एक रेजिड्यू बचता है जिसके अंदर वेरियस ऑक्साइड कंपाउंड होते हैं, और इसी वेरियस कंपाउंड के अंदर एक होता है हमारा आयरन ऑक्साइड। इसी आयरन ऑक्साइड के कारण इसका जो कलर है वो होता है रेड कलर का, जिसके कारण से इसको रेड मड कहा जाता है। तो अगर कॉमन रूप से देखा जाए तो सीमेंट के हमारे 4 तरीके के रॉ मटेरियल हैं, जिसमें कि पहला हमारा लाइमस्टोन, लेटेराइट, शैल एंड रेड मड। इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर सीमेंट बनाने की क्या प्रोसेस है। तो सीमेंट बनाने के बेसिकली 2 प्रोसेस हैं, जिसमें पहला प्रोसेस हमारा वेट प्रोसेस एंड सेकंड है हमारा ड्राई प्रोसेस। इन दोनों ही प्रोसेस में मैक्सिमम स्टेप कॉमन है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग का स्टेप है वहाँ पर आकर थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाता है। आप वेट प्रोसेस में देखेंगे यहाँ पर हम स्लरी मिक्स करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम पानी ऐड कर देते हैं जो हमारा रॉ मिक्स होता है, और जो हमारी ड्राई मिक्सिंग है उसमें हम पानी मिक्स नहीं करते हैं। और ड्राई मिक्सिंग में क्या होता है, हम प्री हीटर यूज़ करते हैं, लेकिन वेट प्रोसेस में हम प्री हीटर का यूज़ नहीं करते हैं, और इसके बाद सारे स्टेप कॉमन हैं। तो अब जानेंगे हम आखिर हमारी
सीमेंट की जो प्रोसेस है कैसे होती है। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है वो होता है हमारा क्वरिंग का। आखिर क्वरिंग है क्या? क्वरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ज़मीन के अंदर से मिनरल्स को बाहर निकालते हैं। और सीमेंट बनाने के लिए जो हमारा रॉ मटेरियल है वो होता है लाइमस्टोन, स्लेट या शेल। और ये ऐसे मिनरल्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। और इन मिनरल्स को निकालने के लिए कभी कभी हमको ब्लास्टिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, या हम एक्सकेवेटर के द्वारा भी इन मिनरल्स को ज़मीन से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम ब्लास्टिंग की मदद से इन मिनरल्स को बाहर निकाल रहे हैं, और इस पिक में हम एक्सकेवेटर के द्वारा मिनरल्स को ज़मीन से बाहर निकाल रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा लाइम स्टोन क्रशिंग। ज़मीन से लाइम स्टोन को बाहर निकलने के बाद वो हमको मिलता है बोल्डर के रूप में, यानी बड़े बड़े पत्थरों के रूप में। तब हम क्या करते हैं, इस लाइम स्टोन को कन्वेयर की मदद से पहुंचाते हैं इम्पैक्ट क्रशर में या बॉल मिल में। यहाँ पर लाइम स्टोन का साइज क्रश करके कर दिया जाता है 20 mm। बॉल मिल के अंदर लाइम स्टोन को तोड़ने के लिए छोटी छोटी स्टील की ग्राइंडिंग बॉल्स होती हैं, और इम्पैक्ट क्रशर के अंदर क्रशिंग करने के लिए छोटे छोटे हैमर लगे होते हैं। और इन दोनों की मदद से लाइम स्टोन को क्रश कर लिया जाता है। लाइम स्टोन क्रश करने के बाद इसको ले जाया जाता है स्टैकिंग यार्ड में। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये जो पूरा है हमारा स्टैकिंग यार्ड है। यहाँ पर हम लाइम स्टोन का ढेर लगा देते हैं, और इसके अंदर हम करते हैं रिक्लेमिंग की प्रोसेस। रिक्लेमिंग की प्रोसेस करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है रिक्लेमर हैरो की। ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं, ये है हमारा रिक्लेमर हैरो। रिक्लेमर हैरो क्या करता है, यहाँ पर एक बेल्ट देख रहे हैं, इस बेल्ट पर दाएं बाएं चलता है, यानी कि ऐसे चलेगा और ऐसे चलेगा। और यहाँ पर ये जो हैरो है, यहाँ पर ऐसे स्पाइक लगी हैं, वो क्या करेंगी, इस लगे हुए ढेर को ऊपर नीचे करेंगी, जिससे क्या होगा, जो हमारा लाइम स्टोन है वो होमोजेनाइज हो जाएगा। हमारा जो स्टैकिंग यार्ड है उसकी कैपेसिटी है लगभग 10,000 मीट्रिक टन। इसके बाद हम जाते हैं रॉ मिल में, यानी कि जो हमारा लाइम स्टोन है उसको स्टैकिंग यार्ड से उठाया जाता है, और जो हमारा लेटराइट है उसको लेटराइट यार्ड से उठाया जाता है, और इसको भेज दिया जाता है हॉपर में। ये जो डायग्राम में आपका हॉपर का है, इस हॉपर में लेटराइट और जो हमारा स्टैकिंग यार्ड से लाइमस्टोन लाया गया है इस हॉपर में मिक्स कर दिया जाता है, और इसको भेजा जाता है फिर वर्टिकल रोलर मिल के अंदर, जहाँ पर इन दोनों की होती है ग्राइंडिंग, और इनका साइज़ हो जाता है और भी कम। यहाँ पर लेटराइट और लाइमस्टोन इन दोनों के मिक्सचर को कहा जाता है रो मिक्स। इसको कहा जाता है रो मिक्स, जिसके कारण से ये जिस मिल में जा रहा है उसको भी हम कहते हैं रॉ मिल। लेकिन उस मिल का एक्चुअल नाम है वर्टिकल रोलर मिल, और यही रॉ मिल भी कहलाएगी। तो यहाँ पर रॉ मिल कहलाने का जो रीज़न है वो क्या है, क्योंकि इसके अंदर हमारा रॉ मिक्स की मिलिंग हो रही है, लेकिन ये एक्चुअल है हमारी वर्टिकल रोलर मिल। इसके बाद जाता है हमारा जो रॉ मिक्स है वो जाता है हमारा ब्लेंडिंग शैलो में। ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये है हमारा ब्लेंडिंग शैलो। इस शैलो के अंदर हम क्या करते हैं, कंप्रेस एयर भेजते हैं, और इस एयर की मदद से जो हमारा लाइमस्टोन और लेटराइट है अच्छे तरीके से एक दूसरे में ब्लेंड हो जाते हैं और होमोजेनाइज्ड हो जाते हैं। ब्लेंडिंग शैलो के बाद हमारा जो रॉ मिक्स है वो जाता है प्री हीटिंग के लिए, और प्री हीटिंग के लिए ये जाता है प्री हीटिंग साइक्लोन के अंदर। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये है हमारा प्री हीटिंग साइक्लोन। प्री हीटिंग साइक्लोन के अंदर रॉ मिक्स को ऊपर से फीड कराया जाता है, यानी कि जो रॉ मिक्स है वो हमारा यहाँ से फीड होगा, और धीरे धीरे ये पहले इस साइक्लोन में जाएगा, फिर इस साइक्लोन में जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर यहाँ जाएगा। तो जैसे जैसे
रॉ मिक्स हमारा नीचे आता जाता है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रॉ मिक्स है वो तो ऊपर से फीड होता है, लेकिन जो इसमें गर्म हवा है वो नीचे से आती है। इसके कारण से इसका जो टेम्परेचर है यहाँ पर 350 होगा, फिर 450 होगा, फिर 550 होगा, और इस तरीके से यहाँ पहुँचते पहुँचते जो टेम्परेचर है वो 850 डिग्री तक पहुँच जाएगा। तो प्री हीटर के अंदर आखिर होता क्या है? जब रॉ मिक्स हमारा प्री हीटर के अंदर जाता है तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकल जाता है, और ये प्रक्रिया कहलाती है हमारी कैल्सिनेशन प्रोसेस। कैल्सिनेशन प्रोसेस प्री हीटर के अंदर हो जाती है हमारी 95% के करीब, यानी कि रॉ मिक्स की जो कैल्सिनेशन प्रोसेस है वो 95% के करीब प्री हीटर के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। प्री हीटर के बाद हमारा होता है पायरो प्रोसेसिंग। तो पायरो प्रोसेसिंग आखिर है क्या? पायरो प्रोसेसिंग में हमारा जो रॉ मिक्स है वो हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है, जिसके कारण से उसमें केमिकल और फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं। सीमेंट प्लांट में पायरो प्रोसेसिंग के लिए रोटरी किल्न यानी कि घूमने वाली भट्टी, इसका यूज़ करा जाता है। इस भट्टी का जो साइज़ है सीमेंट प्लांट में बहुत बड़ा होता है, और ये साइज़ लगभग होता है, अगर लंबाई की बात करें तो ये होता है लगभग 200 मीटर, और डायमीटर की बात करें तो ये होता है हमारा 6 मीटर। हमारी रोटरी किल्न बनी होती है स्टील की, जिसके अंदर हमारी रिफ्रैक्टरी मटेरियल की जो है लाइनिंग रहती है। हमारी रोटरी किल्न जो है अपने एक्सेस के चारों ओर धीरे धीरे घूमती है, यानी कि इसका जो रोटेशन है वो घूमता रहता है, और ये अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कुछ डिग्री के एंगल पर झुकी भी रहती है। जो हमारा रॉ मिक्स है वो इस भट्टी के अपर एंड से फीड करा जाता है, और धीरे धीरे जो हमारा रॉ मिक्स है वो नीचे की तरफ आता है, जहाँ पर कि फायरिंग हो रही होती है। और भट्टी के अंदर जो फायरिंग होती है वो करी जाती है हमारी पल्वराइज्ड कोल के द्वारा, ऑयल के द्वारा, या नेचुरल गैस के द्वारा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो कंस्ट्रक्शन है ये है हमारी रोटली किल, जो कि एक अपनी एक्सेस से कुछ डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। और आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं ये हमारा प्री हीटर, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारा प्री हीटर है, ये जो है हमारा प्री हीटर है। यहाँ से रॉ मिक्स नीचे आ रहा है और फिर रोटली किल में जा रहा है। तो रोटली किल में देख रहे होंगे ये है हमारा अपर एंड और ये हमारा लोअर एंड। तो अपर एंड से हमारा रॉ मिक्स जाता है लोअर एंड की तरफ, और यहाँ पर देख रहे होंगे ये हो रही है हमारी फायरिंग, और धीरे धीरे यहाँ पर ये जो रॉ मिक्स है और भी गर्म होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी 5% बची हुई कैल्सिनेशन की प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ से निकलने के बाद ये जो है ये हमारी क्लिंकर फॉर्मेशन, यहाँ पर हमारा क्लिंकर फॉर्मेशन हो जाता है। तो भट्टी में क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर की रेंज है वो है हमारी 1450 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस। भट्टी से निकलने के बाद जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कन्वर्ट हो जाता है क्लिंकर की फॉर्म में। भट्टी से निकलने के बाद इस क्लिंकर को हम ठंडा करते हैं कूलर की मदद से, और इस क्लिंकर का टेम्परेचर ठंडा होने के बाद हो जाता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद हम क्लिंकर को हैमर क्रशर या रोटरी क्रशर की मदद से 50 mm से कम साइज़ में क्रश कर लेते हैं और क्लिंकर साइलोज में स्टोर कर लेते हैं। ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं ये हमारा क्लिंकर शाइलो। क्लिंकर शाइलो के बाद हम सीमेंट मिल हॉपर में क्लिंकर को भेजते हैं, और यहाँ पर हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर हमें ओपीसी सीमेंट बनाना है तो क्लिंकर प्लस जिप्सम मिलाएंगे, और अगर हमें पीपीसी सीमेंट मिलाना है तो उसके अंदर हम क्लिंकर प्लस जिप्सम प्लस
फ्लाई ऐश मिलाएंगे, प्लस फ्लाई ऐश मिलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं OPC का मतलब है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और PPC का मतलब है पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। तो हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या करेंगे, क्लिंकर और जिप्सम का मिक्सचर करेंगे और इसको हम बॉल मिल के माध्यम से बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में ग्राइंड कर लेंगे और इस ग्राइंडिंग के बाद हमें मिल जाएगा हमारा प्योर सीमेंट। ग्राइंडिंग करने के बाद जो हमारा पाउडर के रूप में सीमेंट बना है उसको हम न्यूमेटिकली पहुंचा देंगे सीमेंट स्टोरेज साइलोज के अंदर, जहां पर हम सीमेंट्स को पेपर बैग में या दूसरे किसी तरीके के बैग में पैक कर लेंगे और इनको कंटेनर की मदद से अलग अलग जगह पर डिस्पैच कर देंगे। इस फ्लो डायग्राम में आप देख सकते हैं उस पूरी प्रोसेस को आसानी से दिखाया गया है, जहां पर सारी प्रोसेस और सारे इक्विपमेंट हमने यहाँ पर दिखाए हैं। तो आई होप आपको सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी टेक्निकल नॉलेज मिली होगी। अगर आपको इसी तरीके के वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।